मेरे पापा के थ्रू मेरी दीदी का रेप हो रहा था और मुझे खुद को पता नहीं था। मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ। नॉर्मली आई थिंक यही होता है कि हमारे घर के अंदर बहुत कुछ होता है और हमें पता नहीं चलता है। जब मैं रात को वो सेम बेड पर पापा के साथ सोती थी, मुझे बहुत चीज़ याद आती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे कंडीशन में सुबह उठूँगी, मेरे आसपास क्या होगा, मैं कैसी हालात में होंगी। नमस्कार, मैं महक और मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में पली बड़ी हूँ। मेरी माँ एक सेक्स वर्कर थी। बचपन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि एक 3 साल के बच्चे को जब आप बताते हो कि आपके माँ एक सेक्स वर्कर, तो आपको नहीं पता होता है कि आपका माँ गंदी औरत है या सोसाइटी इसको किस नज़र से देखती है। बट आपको ये पता होता है कि ये आपका माँ है, जिसने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। शायद वो हर किसी के एक्सपेक्टेशन और जैसा आप माँ को देखना चाहते हो, उस पर ना गड़ उठे, बट वो आखिर में एक माँ ही होती है। मेरी माँ जब सेक्स वर्कर थी और मेरे को पता चला तो मुझे बिल्कुल भी अलग नहीं लगा, क्योंकि वो माँ और सेक्स वर्कर अलग चीज़ है। मेरे लिए एक माँ ही थी। मैं जब छोटी थी, मेरे स्टेप फादर और मॉम के साथ रहती थी और साथ में बड़ी बहन भी थी। बट जब हम वहाँ रहते थे, मॉम और डैड के बीच लड़ाई और झगड़े के वजह से हम कभी भी नॉर्मल फैमिली नहीं हो पाई। तो 3 साल के उम्र से ही मैं हॉस्टल में रहती थी। और तो बचपन में एक नॉर्मल फैमिली नॉर्मल नहीं रही मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मल जैसे फैमिली में साथ में खाते हैं, पीते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन मैं ये सब देखा तक नहीं। एक दिन मैं जब हॉस्टल से घर आए तो पता चला मेरे मॉम घर से भाग चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था घर पर और हमारा लड़ाई तो चलता रहता है। तो मैं बहुत ही अपसेट थी उस बारे में, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि वो मेरे मॉम का डिसीजन था। फिर कुछ साल ऐसे ही बीती और मॉम आया करती थी, कुछ तंग करती थी, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। और मैं भी एक टाइम के बाद यूज्ड हो चुकी थी उस बात से, क्योंकि ऐसा लगा कि शायद नॉर्मल लाइफ ऐसा ही है, लोग आते हैं जाते हैं, नॉर्मल चीज़ है। तो एक शाम के टाइम में मैं और मेरी बहन बैठी हुई थी। खाने के बाद मेरे बहन और मैं बैठा करते थे, अच्छा लगता था। जो कि बहुत ज़्यादा टीवी पसंद करते थे, तो हम देखते थे। तो मेरे बहन ने मुझे पूछा कि रेप क्या होता है। ऑब्वियसली मुझे पता है और हर किसी को पता होता है, क्योंकि टीवी में सीरियल में यही दिखाई जाती है। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक हुई, क्योंकि मेरी बहन तो हमेशा हमारे साथ ही रहती थी, तो रेप कैसी हो सकती थी। तो मैं नॉर्मल ही रिएक्शन किया। मुझे लगा कुछ भी ऐसे ही बोल रही है जो ऐसे बोलते हैं। तो वो बोला, हाँ, हमारे पापा ने मेरा रेप किया है और ये आज या कल की बात नहीं है। मेरे साथ 3 साल से रेप हो रही है और मैं ये बात कहीं बता नहीं पा रही हूँ, इसीलिए आज तुझे बताना था, क्योंकि ये ट्रूथ डिजर्व कर। मैं बहुत ज़्यादा शौक थी, क्योंकि बहन के साथ रेप हुआ मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, लेकिन मेरे पापा ने रेप किया और हम 3 ही रहते थे। तो मेरे पापा के थ्रू मेरी दीदी का रेप हो रहा था, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं था। तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ। हम सब ये सोचे कि अगर मैं ये जगह पर होती तो अच्छा होता है, या अच्छा घर में पैदा होती तो अच्छा होता है, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम खुश नहीं रहते। जब ज़िंदगी में कुछ हो रहा होता है तो हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होते हैं। तो कुछ दिन ऐसे ही मेरे पापा को देखती थी खाने पर, हम सब बैठे हुए थे, सब नॉर्मल हुआ करता था और मैं खुद को समझ ही नहीं पाती थी कि घर में ये सब कुछ हुआ है। और नॉर्मली ऐसे ही होता है कि हमारे घर के अंदर बहुत सी चीज़ होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। तो मेरी दीदी ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि अभी मुझे इसी घर में नहीं रहना है। और ऑब्वियसली मैं भी बोला, हाँ ठीक है, आप एक सेफ जगह देखकर रह लीजिए। और जाते वक्त उन्होंने बोला था, जो मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ, कि जब मेरे पास पैसा आएगा, घर आएगा, तो सबसे पहले तुझे ही लेने आऊँगी, क्योंकि तू ही मेरी फैमिली है। एंड एज ए फैमिली हम एक दूसरे के लिए रहते हैं। मेरी बहन चली गई थी, करीब 2 साल हो गया था, वो चली गई थी और घर में हम दोनों, पापा और मैं रहते। रोज़ पापा काम पर जाते थे, मैं स्कूल जाती थी, वापस आती थी, लेकिन मैं रात को उस बेड पर पापा के साथ सोती थी। तो वो चीज़ याद आती थी जो मेरे बहन ने वो चीज़ बताया था कि उनके साथ ऐसा हुआ था, खुद के घर पर, खुद के पापा के साथ। तो मैं बहुत भरोसा करती थी पापा पर, लेकिन मैं ये बात कन्फर्मेशन नहीं दे सकती थी कि कल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सुबह उठकर ये रिट्रेट नहीं करूँगी कि मुझे पता था कि मेरे घर में ऐसा होता था। तो हर दिन मैं उस आदमी के साथ सोता था, तो 1 मिनट के लिए भी नहीं
भूल पाई कि शायद उसने अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता तो मेरे बहन मेरे पास होती, मेरे साथ होती, तो शायद मैं भी ये डर से नहीं गुजरती। एक दिन भी नहीं रहा कि वो बात को भूल पाई। चैन से सो पाई। जब मैं सोता था और सोकर उठता था तो मुझे डर लगता था कि मैं कैसे कंडीशन में उठूँगी, मेरे आसपास क्या होगा, मैं कैसे हालात पार होंगी और वो हालात से निकल पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि मैंने अपनी बहन को जीते हुए देखा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मैं भी ऐसे ज़िंदगी ऐसी जॉब होता गया। करीब 2 साल हो गया था कि एक दिन भी भूलने नहीं दिया उस आदमी ने कि ऐसा भी कुछ हुआ है। मेरी बहन जहाँ है उसकी वजह से है, पापा के रखे अभी तक मुझे 2 साल हो गया था अकेले। और एक दिन मेरा फाइनली बात हुई मेरी बहन से और उसने मुझे क्रांति लेकर आए। क्रांति एक एनजीओ है जो सेक्स वर्कर के लिए काम करती है और मेरे बहन यहीं पर रहती थी और मुझे बोला क्रांति में तुझे खाना पीना सब कुछ मिलेगा और मोर इम्पोर्टेंट उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी क्रांति में। और यह बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश लगा। बट जो क्रांति में रहती थी और अभी भी क्रांति में रहती हूँ, मेरा क्रांति में 8 साल हो गया है और अभी मैं इंडिया के टॉप 10 स्कूल से ग्रेजुएट हुई हूँ और आगे मैं फ्यूचर के लिए थिएटर परचेस करना चाहती हूँ। तो मैं यूएसए में थिएटर्स के लिए ही पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। बट मोर इम्पोर्टेंटली जब मैं एक्ट करती हूँ या स्टेज पर होती हूँ, जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करती हूँ लोगों के साथ, तो मुझे ये नहीं याद आता कि क्या थी, बट मुझे ये याद आता है कहाँ थी और कहाँ आ गई और कैपेबल हूँ कहाँ आने के लिए। आप कहाँ से आते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन जहाँ आप जाना चाहते हो, अगर आपको सही सपोर्ट और मोटिवेशन मिले और ज़िंदगी में अगर लक्ष्य क्लियर हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपका बैकग्राउंड आपको बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, बट एक्चुअली वो आपका सपोर्ट बन सकता है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिली हुई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। Thank you.